सुंदरवन के जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही थी, इसीलिए सब पक्षियों को दाना लाने बहुत दूर जाना पड़ता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया और गोरी कोवी का घोंसला था। उन दोनों के एक एक बेटे थे जो अभी बहुत छोटे थे। गोरी कोवी और टुनटुनी दोनों ही इस चिंता में थी कि बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना ढूंढने कैसे जाएं। एक दिन वो दोनों घोंसले में बैठी हुई थी। गोरी, अब तो हमारे जंगल में दाना बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम दोनों बच्चों को छोड़कर दाना लाने कैसे जाएं? हाँ टुनटुनी बहन, मैं भी बहुत परेशान हूँ और आज मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो मुझे। नहीं गोरी बहन, मेरे पास भी कुछ नहीं है खाने को। गोरी बहन, मुझे एक आइडिया आया है। हाँ हाँ टुनटुनी, जल्दी बताओ क्या आइडिया है? हम दोनों के बच्चे छोटे हैं, इसीलिए हम दोनों ही दाना लेने नहीं जा पाते। हम ऐसा करेंगे, एक दिन आप चले जाना दाना लेने और मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी और एक दिन मैं चली जाया करूंगी दाना लेने और आप बच्चों का ध्यान रख लेना और वो दाना हम मिल बांट कर खा लेंगे। ऐसे भोजन भी मिल जाया करेगा और हमें बच्चों की भी चिंता नहीं होगी। वैसे टुनटुनी बहन, बात तो आपने ठीक की है। एक काम करो, आज आप ही चली जाओ दाना लेने, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। और फिर टुनटुनी दाना लेने चली जाती है और कुछ समय बाद टुनटुनी दाना लेकर लौटती है। टुनटुनी आधा दाना गोरी को दे देती है और आधा खुद रख लेती है और फिर रात हो जाती है। वो दोनों सो जाती हैं और फिर अगली सुबह टुनटुनी कहती है, गोरी बहन, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने की। आप चली जाओ और मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी। और फिर गोरी दाना लेने चली जाती है। बच्चों, आप दोनों घोंसले में ही रहना, मैं बस अभी थोड़ा सा घास लेकर आती हूँ। मुझे घोंसले की थोड़ी मरम्मत करनी है। और फिर टुनटुनी घास लेने चली जाती है। कुकू, चलो हम जंगल में खेल कर आते हैं। नहीं जोजो, मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी। कुकू, तुम तो बहुत डरपोक हो, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। टुनटुनी आंटी के आने से पहले ही हम लौट आएंगे। हम ऐसा करते हैं, झरने की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है झरने पर तितलियां आई हुई हैं। और फिर वो दोनों झरने की तरफ चले जाते हैं। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू, तुम यहीं बैठे रहना, मैं आगे जाकर रास्ता देखकर आता हूँ, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं आ गए। फिर जोजो वहाँ से चला जाता है और कुक्कू वहीं एक पेड़ पर बैठ जाता है। कुक्कू को वहाँ बैठे काफी समय हो गया था, लेकिन जोजो अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ जब टुनटुनी घोंसले में वापस आती है तो बच्चों को वहाँ न देखकर बहुत परेशान होती है। ये दोनों बच्चे न जाने कहाँ चले गए। मैंने तो उनसे कहा था कि घोंसले से बाहर नहीं जाना। फिर टुनटुनी उन्हें ढूंढने चली जाती है। टुनटुनी उन्हें सारे जंगल की हर दिशा में ढूंढती है, उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। फिर टुनटुनी उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर जाती है तो उसे एक पेड़ पर कुक्कू बैठा दिखाई देता है। कुक्कू, जोजो कहाँ है? मम्मा, पता नहीं जोजो कहाँ चला गया। हाँ, मैंने तो मना किया था, परंतु जोजो जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया। नहीं, खुद कहाँ चला गया मम्मा? टुनटुनी बहुत परेशान थी, अब अंधेरा भी होने वाला था। ये टुनटुनी कुक्कू के साथ दुखी मन से घोंसले में लौट आती है। टुनटुनी बहन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, जोजो कहाँ है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ मेरा जोजो कहाँ है? टुनटुनी डरते डरते गोरी को सारी बात बताती है। पता नहीं तुम दोनों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। अगर सुबह तक मेरा जोजो नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी, हमने जोजो को कुछ नहीं किया। और फिर रात
हो जाती है। बहुत हो चुकी थी, परंतु आज टुनटुनी और गौरी को भी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं इस टुनटुनी से बदला जरूर लूंगी। इसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। इसने जो दर्द मुझे दिया है, मैं भी अब इसे यही दर्द दूंगी। फिर सुबह होते ही टुनटुनी जोजो को ढूंढने चली जाती है। टुनटुनी के जाते ही गौरी कुक्कू को घोंसले से गिरा देती है। घोंसले से नीचे गिरते ही कुक्कू का सर एक पत्थर पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी जोजो को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन जोजो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर घोंसले में लौट आती है। टुनटुनी जब अपने घोंसले में आई तो उसने देखा कि कुक्कू तो मरा पड़ा था। गौरी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गौरी बहन, आपने ये क्या कर दिया? गौरी बहन, मैंने जोजो को नहीं मारा, वो तो कहीं खो गया था, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को ही मार डाला। गौरी बहन, तुम्हें ये उम्मीद तो रहेगी कि क्या पता कभी तुम्हें तुम्हारा जोजो मिल जाए, लेकिन तुमने तो मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। गौरी बहन, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए और तुम्हें ये एहसास हो कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। टुनटुनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को रोता हुआ देखकर गौरी बहुत खुश होती है। टुनटुनी दूसरे जंगल में चली जाती है। रात होने ही वाली थी। फिर टुनटुनी एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। टुनटुनी को जो दुख आज मिला था वो उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, या फिर ऐसे कहें कि एक माँ के जीवन का सबसे बड़ा दुख। वो अपने बेटे को याद करके ऐसे ही रोए जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की सिसकियाँ उस सुनसान रात में पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर टुनटुनी को सामने वाले पेड़ के पीछे किसी पक्षी की आहट सुनाई देती है। टुनटुनी फौरन वहां जाती है। उसने देखा कि वहां तो जोजो छुपा बैठा था। जोजो, तुम यहाँ कैसे आए बेटा? आंटी, उस दिन आपके जाने के बाद कुक्कू के साथ घूमने निकला था। मैं कुक्कू को एक पेड़ पर बैठाकर जंगल की सैर करने लगा और फिर उड़ते उड़ते यहाँ आ गया। इस जंगल में मेरे पीछे एक चील पड़ गई आंटी, तो मैं छुपकर यहाँ बैठ गया। जोजो, क्या आपको पता है हमने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा और हम कितने परेशान हुए? फिर टुनटुनी जोजो को गौरी के पास लेकर आती है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? और फिर जोजो गौरी को सारी बात बताता है। गौरी टुनटुनी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। टुनटुनी आंटी, कुक्कू कहाँ है? बेटा, कुक्कू वहाँ चला गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। मामा, मामा, कुक्कू कहाँ चला गया मामा? हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन गौरी के पास अपने बेटे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे।